हाय एवरीवन, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट इन्वोकेशन डिस्कस करा था। आज की वीडियो में मैं आपसे एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश चैप्टर सेकंड द डायमंड नेकलेस डिस्कस करूँगी। इसमें मैं आपसे इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। द डायमंड नेकलेस एक शॉर्ट स्टोरी है जिसके राइटर हैं जी.डी. मॉपसन। वह एक फ्रांस राइटर है। यह स्टोरी एक वुमन जिसका नाम मैथिलिड है उस पर बेस्ड है। वह बहुत एम्बिशियस वुमन। इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट मैथिलिड द मैन कैरेक्टर, सेकंड लोसेल द हस्बैंड ऑफ मैथिलिड एंड थर्ड मैडम फॉरेस्टर फ्रेंड ऑफ मैथिलिड। मीनिंग एंड स्टोरी एक्सप्लेनेशन। मैथिलिड लोसेल एक मिडिल क्लास ब्यूटीफुल लेडी थी एंड बहुत एम्बिशियस थी। उसको लगता था कि उसके पास ऐसा कुछ खास नहीं है जिस पर वह प्राउड फील कर सके, और उसके लिए वह पॉसिबल नहीं था कि वह एक रिच मैन से मैरिज कर सके। इसलिए उसकी मैरिज एक क्लर्क से हुई। बट मैथिलिड हैप्पी नहीं थी बिकॉज वह लग्जरी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रही थी। मैथिलिड सिंपल क्लॉथ्स वियर करती थी और एक छोटे से रूम में रहती थी जिसकी वॉल्स बहुत पुरानी थी। मैथिलिड अपने स्कूलमेट से, जो कि रिच थे, जेलसी फील करती थी। एक दिन उसका हस्बैंड उसके लिए एक इनविटेशन कार्ड लाया, लेकिन वह उसको भी देखकर खुश नहीं हुई क्योंकि उसके पास अच्छे और सुंदर कपड़े पहनने के लिए नहीं थे उस ओकेशन पे। फिर उसके हस्बैंड ने उसको एक गाउन अरेंज की 400 फ्रेंड्स की, जो कि उसने अपने गन खरीदने के लिए बचाए थे। लेकिन जैसे जैसे पार्टी की डेट पास आ रही थी वो फिर सैड दिखने लगी क्योंकि उसके पास ज्वेलरी भी नहीं थी उस ओकेशन पे पहनने के लिए, और सब वो सोचती थी कि उसको सब एक पुअर लेडी समझेंगे उस पार्टी में। तो उसके हस्बैंड ने उसको एक एडवाइस दी कि उसकी जो एक रिच फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टर, वो उससे ऑर्नामेंट्स ले आए। मैथिलिड को उसके हस्बैंड का सजेशन अच्छा लगा और वो नेक्स्ट डे ही अपनी फ्रेंड के यहाँ गई और डायमंड नेकलेस बोरो कर लाई। फिर उसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ पार्टी अटेंड करने गई और बहुत सुंदर लग रही थी, और बाकी जितने भी लोग वहाँ थे वो उसको बहुत अच्छे से देख रहे थे, पसंद कर रहे थे, और सब उससे इंट्रोडक्शन चाहते थे और अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते थे, और सारे लोग उसके साथ डांस भी करना चाह रहे थे। उन्होंने पार्टी में बहुत एंजॉय किया। उसके बाद वह पार्टी हॉल से 4 बजे निकल गए और घर पहुंच गए। उसके बाद मैथिलिड अपने आप को मिरर में एक बार फिर देखना चाहती थी। वो फिर से वही फीलिंग अपने आप को देना चाह रही थी, और जैसे ही वो मिरर के सामने खड़ी हुई तो वो देखकर सरप्राइज्ड हो गई कि उसके नेक पे वो नेकलेस नहीं है डायमंड का। यह देखकर वो बहुत तेज चिल्लाई। मैथिलिड ने अपने हस्बैंड को बताया कि वह हीरे का हार खो गया। उसका पति डर गया। उन लोगों ने हार को हर जगह ढूंढा लेकिन वह हार उनको कहीं नहीं मिला। फिर मिस्टर लोसेल रास्ते पर हार ढूंढने बाहर निकल पड़े और मैथिलिड अपने वही ड्रेस में वहीं बैठी रही और वह सो भी नहीं सकी, और उसका हस्बैंड लगभग 7 o'clock पर वापस आया लेकिन उसको हार तब भी वापस नहीं मिला। फिर अपने हस्बैंड की एडवाइस पर मैथिलिड ने अपनी फ्रेंड को एक लेटर राइट किया और उसमें यह बताया कि उसका हार का एक नेक कुंदा टूट गया है, और इस प्रकार उनको क्या हुआ, दूसरे हीरे के हार खरीदने के लिए टाइम मिल गया। फिर उन्होंने एक दुकान से दूसरी दुकान पर ढूंढा और एक दुकान पर उनको वैसा का वैसा हार मिल गया, पर उस हार की प्राइस उस शॉपकीपर ने 40,000 फ्रैंक्स मांगी, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद वह 36,000 फ्रैंक पर तैयार हो गया देने के लिए। पर मैथिलिड के हस्बैंड के पास ओनली 18,000 फ्रैंक्स थे और बाकी 18,000 फ्रैंक्स उनको एक
बहुत बड़े इंटरेस्ट पर किसी से लेना पड़ा। उसने वह हीरे का हार मैडम फॉरेस्टर को भेज दिया, पर मैडम फॉरेस्टर ने उसको देखने का भी कष्ट नहीं किया। लेकिन इसके बाद मैथिलाइड और उसके हस्बैंड का लाइफ और भी हार्ड हो गई थी, क्योंकि उनको इंटरेस्ट भी पे करना था और इसके लिए उनको अपना पुराना रूम छोड़कर एक और सस्ते रूम में आना पड़ा और उनको अपना नौकर भी हटाना पड़ा। इससे मैथिलाइड को पूरा घर का काम खुद ही करना पड़ रहा था, लाइक उसको क्लॉथ वॉश करना, यूटेंसिल वॉश करना, सारे काम उसको खुद ही करना पड़ रहे थे। और उसका हस्बैंड भी लेट नाइट तक ऑफिस में वर्क करता था, जिससे कि वह अपना पूरा लोन वापस दे सके। सारे काम खुद करते करते मैथिलाइड बहुत बूढ़ी दिखने लगी थी और एक बहुत रफ एंड टफ वुमन दिखने लगी थी। एक दिन जब मैथिलाइड बाहर निकली संडे को और उसने देखा कि मैडम फॉरेस्टर वहीं दिख रही थी और वह उनके पास गई। मैडम फॉरेस्टर मैथिलाइड को देखकर सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि वह बहुत बूढ़ी दिखने लगी थी। फिर उन्होंने उससे उसका रीज़न पूछा, तो उस मैथिलाइड ने उसको पूरी कहानी बताई कि उसकी लाइफ कितनी टफ चल रही है, क्योंकि उसका हार खो गया है। तो मैथिलाइड की ये पूरी स्टोरी सुनकर मैडम फॉरेस्टर सरप्राइज हो जाती है और बताती है मैथिलाइड को कि उसका जो नेकलेस है वो केवल 500 फ्रैंक्स का था और वह डायमंड का नहीं था, बट वह आर्टिफिशियल था, उसमें आर्टिफिशियल डायमंड लगे थे। इसका मोरल ये है कि हमें हमेशा अपनी चीज़ों में खुश रहना चाहिए। जितनी अपने पास चीज़ है हमेशा उतने में खुश रहना चाहिए, नहीं तो अगर अपन दूसरों की चीज़ों को देखकर दुखी होते रहेंगे तो अपन अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएंगी, जैसे मैथिलाइड की लाइफ में हो गई थी। नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,